देखो साउंड में तुमको बता चुके हैं साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, याद होगा कि भूल गया वाइब्रेशन के द्वारा। वाइब्रेशन क्या था? डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस के बारे में तुमको एग्जांपल दिया था कि कोई बढ़िया से बैठ कर टीवी देख रहा है, जाओ पीछे से एक लाठी मार दो, जब आवाज निकलेगा और ऐसा ऐसा आवाज निकलेगा कि क्या कहना। तो किसी को डिस्टर्ब कर दो, है कि नहीं, तो आवाज निकलेगा। हवा को डिस्टर्ब करो तो भी आवाज उत्पन्न करेगा। तो डिस्टर्बेंस से ही वाइब्रेशन होती है और वाइब्रेशन से आवाज उत्पन्न करती है। ठीक है, पहला चीज बताया था दिक्कत। अब अगला टॉपिक क्या बताया था कि प्रोपागेट कैसे करता है। आवाज तो उत्पन्न हो गया, मैंने पैसा पूरा कमाए लगा, तो पैसा ट्रांसफर भी होना चाहिए ना। बिल्डिंग, कार, बंगला, तभी ना पता लगा कि तुम्हारे पास पैसा है। खाली पैसा तो घर में रख ले रहा हो, कैसे पता चलेगा? कोई सर आवाज उत्पन्न करो तो आवाज ट्रांसफर भी होगा ना, तो पता चलेगा ना कि तनुज सर बोल रहा है। मैं जहां जाता हूँ जहाँ पता है हालत खराब हो जाती है ना, ऐसी मेरा आवाज है, देखते करते हो कितना तो सुनी के चुपचाप हो जाता है। सीढ़ी पे से उतरने के जाता है ना, तो लगता है पैर करके ऊपर चल जाता है। तो ये होता है साउंड का प्रोपगेशन कैसे होता है? मीडियम के थ्रू। वही के थ्रू, बिना मीडियम का साउंड का प्रोपगेशन। अब मीडियम क्यों होगा? तीन पीछे से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, कहीं कि छठ पूजा के फिर मैं सब भुला गए होंगे, तो रिवाइज कर दे रहे हैं। तो मीडियम तीन प्रकार के, सॉलिड मीडियम, कहीं भी सुनना चाहते हो तो सुन लो। पिछला साल अगर तुम पढ़ाई बढ़िया से नहीं पाएगा तो सुन लो, कम देगा। तो मीडियम तीन प्रकार के, सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम और साउंड का सबसे ज्यादा स्पीड सॉलिड मीडियम में होता है। बताया थे तुमको। सबसे कम गैसेस मीडियम में होता है। और हम लोग किस गैसेस मीडियम में है? एयर में। तो एयर ये ना सबसे साउंड जब बोल रहे हैं तुमको एयर के थ्रू पहुंच रहा है ना। तुमको लग रहा होगा कि तुम्हारे हमारे के बीच में कुछ नहीं है, बीच में हवा है, तो हवा हमारे आवाज को तुम्हारे पास क्या कर रहा है? पहुंचा रहा है। अगर यहाँ पे हवा नहीं रहेगा तो मेरा आवाज तुम्हारे पास, तो हवा में साउंड का स्पीड कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड। ये वैरी भी कर सकता है, बदल भी सकता है। हवा में बहुत सारा धूल कम रहता है ना, कि जब ये 2-3 को गाड़ी लगा रहता है तो साइलेंसर से ढेर मनी धुआं निकलने का वहाँ के हवा गंदी हो जाता है ना। तो इसके कारण जो है ये वैरी कर सकता है कि नॉर्मल क्या होता है 330 मीटर पर सेकेंड एयर में स्पीड। एयर में इसका स्पीड है किसका? साउंड का। तो साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। तो दिक्कत प्रोड्यूस कैसे होगा? वाइब्रेशन के थ्रू। फिर साउंड के बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक बताया था, है ना। मैंने साउंड से रिलेटेड बहुत सारा टर्म, सबसे पहले क्या बताया था? वेवलेंथ। क्या बताया था? वेवलेंथ। याद है नंदी? वेवलेंथ किसे कहते हैं? तुम लोग को याद है? सब भुला गया है कि नहीं? हमको याद है, याद है बेटा? दो क्रेस्ट या दो, हाँ ऐसा। देखिए जैसे कि वेवलेंथ जो है ये एक कंप्रेशन को इस तरीके से दिखाते हैं, रेयर फ्रैक्शन को इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारा कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में ये साउंड वेव प्रोपेगेट करते रहता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर की तरफ जो बनाया ये हाई डेंसिटी है, नीचे बनाया लो डेंसिटी। हाई डेंसिटी को कंप्रेशन, लो डेंसिटी को रेयर। तो ये इसको एक क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। ध्यान से देखना, नीचे वाला क्या कहते हैं? ड्रफ। ठीक है, हिंदी में शीर्ष और गर्त बोलते हैं, है कि नहीं? तो आप देखा, ध्यान देना, यहाँ से क्रेस्ट शुरू हो रहा है, दूसरा क्रेस्ट कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ के जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसी को कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं? दिखा चुका हूं मैं, याद आया? इसको लैम्डा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पढ़ते लैम्डा है और लिखते हैं ऐसे उल्टा बाई की तरह। हाँ, ये क्या है? वेवलेंथ। चूंकि ये दूरी है, इसका ऐसा क्या होगा? मीटर। चूंकि ये बहुत छोटा दूरी है इसलिए इसको जनरली एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में मेजर करते हैं। बता दिया। दूसरा चीज बताया था फ्रीक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? करीना कुमारी, अच्छी बात देख रहे हो ना। सोनम कुमारी, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? नहीं, वेरी बैड। बताओ बेटा। नंबर ऑफ साइकिल्स। नंबर ऑफ साइकिल। एक सेकंड में कोई वेव जितना साइकिल बनाएगा, साइकिल मतलब क्या? एक पूरा एक क्रेस्ट ऊपर और एक ट्रफ नीचे मिलकर एक साइकिल हो गया ना। ध्यान से पूजा जरूरी है, नहीं बोल रहे पूजा जरूरी नहीं है, ये पूजा में पढ़ना भी जरूरी है कि नहीं? तो हर चीज पी पे डिपेंड है, दुनिया में हर चीज पी पे डिपेंड है, पता है कि नहीं? पी से परिवार, पी से पैसा, पी से पढ़ाई, पी से पूजा, हर चीज पी पे डिपेंड है। तो पूजा के साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान दो, है कि नहीं? तो एक क्रेस्ट और एक ट्रक मिलके एक साइकिल हुआ। तो एक सेकंड में अगर कोई वेव जितना साइकिल्स बनाता है
उसे उस वेव का क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मैं लिखा चुका हूँ। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापते हैं, ये याद है ना। और एच जेड शॉर्ट में पूरा नाम HERTZ, टी यहाँ पे साइलेंट रह जाएगा। और एक हर्ट्ज बराबर क्या होता है? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। पीछे से सब रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि भुला गया हो सब आ रहा हो। अब अगला जो इसमें टॉपिक था उसका टर्म था, उसका नाम है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड समझते हो? आवर्तकाल हिंदी में बोलते हैं। हिंदी क्या कहते हैं? मैं पढ़े नाम दोनों जानते हैं, हिंदी और हिंदी दोनों। आवर्तकाल, तो आवर्तकाल किसे कहते हैं? देखो सर, ये याद है? एक साइकिल बनाने का टाइम। सर्किल नहीं, साइकिल। थोड़ी सी बात से तुम डिविएट हो जाएगा। तो एक साइकिल बनने में जितना समय लगेगा उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। क्योंकि ये समय है, इसका ऐसा क्या होगा समझ में? क्योंकि ये टाइम पीरियड है, इसका ऐसा क्या होगा? सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? अगला जो टॉपिक इससे रिलेटेड है उसका नाम है वेलोसिटी ऑफ द वेव। वेलोसिटी ऑफ द माने कितना तेजी से इस वेव जो मूव कर रहा है ना। तो देखो वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? लैम्डा बाई टी। ताकि ये दूरी लैम्डा और ये मिलकर एक साइकिल होगा, और इतना बनने में टाइम पीरियड को टी कहते हैं। तो लैम्डा बाई टी का रेशियो को कहेंगे वेलोसिटी ऑफ द वेव, जिसको v बराबर 1 बाई टी को f भी बोलते हैं। तो v बराबर f लैम्डा हो गया। तो दिक्कत बेटा है ना। साउंड ये भी तुमको बताया था। साउंड क्या है? वेव है या पार्टिकल है? वेव है। वेव भी बताया था। कैसा वेव है? मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल में कैसा वेव है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है कि नहीं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्यों है? बताओ। अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं। कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्यों है? क्योंकि इसमें वेव पार्टिकल्स किसी पोजीशन से आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन मूव करते हैं। ऐसे करके कंप्रेशन रिएक्शन के फॉर्म में मूव करते हैं। तो मैं बताया था मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव करता है, वैसे वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। अब बिना मीडियम प्रेशर ट्रेवल नहीं करता है। और अगर मेन पोजीशन से अप एंड डाउन मूवमेंट करता है तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो बता चुके हैं। और जिस भी वेव्स को मीडियम की आवश्यकता पड़ती है उसको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। जिस वेव को मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। जैसे हमारा लाइट वेव, जो लाइट वेव्स है, लाइट जैसे दोनों कैरेक्टर शो करता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। तो लाइट जो वेव कैरेक्टर, लाइट का जो वेव कैरेक्टर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा सन 15 करोड़ किलोमीटर से दूर है। अब मत पूछना कि आप नापे गए थे सर, पढ़ाया गया जो पढ़ रहे हैं, नापने नहीं गए। 15 करोड़ किलोमीटर दूर हमारा सूर्य भगवान, सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान है, जानते कि नहीं? कल रखती है ना। अच्छा हाँ, परसुन। ये परसुन भी एक वर्ड होता है, कल के पहले को परसुन कहा जाता है, जान लो। तो उस सूर्य को भगवान मानो। और पता है पूरा बिहार में, पूरा बिहार ही पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा राज्य है जो डूबते हुए लोगों को सलाम करता है। मैंने सूर्य जब डूब रहे हैं तो उनको अर्घ देते हैं, मतलब उसको इज्जत करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं। और कहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। हाँ, यूपी बिहार। और जहां भी यूपी बिहार के लोग चल गए, दिल्ली में, इसलिए छठ पूजा आज पूरे वर्ल्ड में होती है। अमेरिका में भी छठ पूजा होती है। हाँ, तो देखना, तो नेट पे देखो, कहीं अमेरिका में बहुत बिहारी लोग भरे हुए हैं। अरे जॉर्डन में भी भरे हुए हैं। देखो तो यही क्या आदमी, हर जगह बिहारी लोग मिल जाएंगे। तो जहां है वहां पूजा करेगा। तो छठ अब घाट सब जगह। अब पटना में तो पता है, पटना में तो ऐसा सिस्टम है, ये मकान है, ये मकान के लोग छत पे जाता है, लोग घाट पे जाता है ना, वो लोग छत पे जाता है। छठ में कोई हौदा होगा, उसी में पानी भर के उसी में रख दे लेता है। हाँ, तो ऐसा होता है। तो ये छठ पूजा। तो सूर्य भगवान है, तो सूर्य भगवान का रोशनी हमको बिना मीडियम का यहाँ पे ट्रेवल, इसे लाइट वेव को ट्रेवल करने के मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आया? उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय तरंग। अगर बताए थे क्वालिटी अति, क्या बताए थे? बताए थे तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड या फीचर्स ऑफ साउंड। इसमें कौन सी कुछ आएगा? पिच आएगा। क्या आएगा? पिच मतलब कोई साउंड कितना मधुर है, कितना सुनने में अच्छा लग रहा है। वो किसी साउंड को कौन मधुर है, कौन कैसा है, ये पिच पे डिपेंड करता है। जिस भी साउंड वेव्स का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उस साउंड का पिच ज्यादा होगा और वो तुमको सुनने में अच्छा लगेगा, है कि नहीं? जैसे गर्ल्स लोगों की आवाज जब वो बढ़िया बोल रही है, ऐसे तो जनरली खराब ही बोलती है, ज्यादा ही बोलती है कि नहीं? देखते करते हो दुनिया के हर एक
जो जेंट्स हैं, लेडीज अपने वाइफ से परेशान होते हैं। तुम भी अगर फ्यूचर में हस्बैंड बन गया परेशान रहो, एकदम गारंटी है, कहीं कुछ ये है। तो जब तक लड़की है, जब तक उसका आवाज सही लगेगा, बहुत मधुर होता है ना? क्यों? लाइक उसका पिच क्या होता है, ज्यादा होता है। एक बच्चे का आवाज देखते हो, बहुत अच्छा लगेगा। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, उसका आवाज को सुनना नहीं चाहता है, कर्कश ध्वनि। लेकिन बच्चा का जो आवाज इतना बढ़िया होता है ना कि तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। उस समय बहुत गुस्सा हो और वो इतना बढ़िया से वो रोवेगा भी या कुछ करेगा ना कि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, कारण कि उसका जो पिच जो होता है, हायर पिच होता है, तो उसका श्रिलनेस ज्यादा होता है। तो बताया था तुमको। दूसरा चीज क्या बताया थे, लाउडनेस, माने कितना तेज बोलेगा। देखे हो, इस जगह भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। कोई जो पता है बोलता है जो अपने भी नहीं सुनता, और एक वो बोलता है धीरे धीरे बोलेगा ना, रोड पे भी सुन लेता है। ये भाई जब याद है, अपने बोलेगा अपने भी सुनेंगे, मतलब उसका लाउडनेस क्या है, कम है। कम होने का मतलब क्या है, उसका एम्पलीट्यूड कम होता है। एम्पलीट्यूड कम होता है, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, देखो ये दिख रहा है ना, ये मीन पोजीशन से जो वर्टिकल हाइट का डिस्टेंस है, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो जिस भी आवाज का एम्पलीट्यूड कम होगा, उसका आवाज कम लाउडनेस होगा। और किसी का बहुत ज्यादा चेयर लग जाता है ना, तो होता है घर वाला पियानो के पहुंच जाएगा, है ना? लेकिन हम कम के लिए रहते हैं, घर वाला नहीं पहुंचता है। तो लाउडनेस मतलब उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। समझ में आया? लाउडनेस किस पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड पे। जनरली लाउडनेस को कुछ में नापते हैं, इसमें किताब ने दिया है, डेसिबल में नापते हैं। कुछ में नापते हैं, ये भी बताए थे हम लोग। जब कान में किसी को बोलते हैं, जैसे कान में बोला, सो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, विस्परिंग बोलते हैं, काना खुशी करना हिंदी में करते हैं। तो ये 40 डेसिबल का आवाज होता है। हम लोग जो बात करते हैं, टॉक करते हैं, जल्दी 70 से 80 से 90 डेसिबल में, डेसिबल में नहीं, डेसिबल, डेसिबल, DCIBL। और जो बहुत जो हाई साउंड होता है, इसको है ना, जो डीजे जो बजता है, वो 160 डेसिबल तक होता है। और जनरली उसके आगे अगर आवाज चला गया और तुम कान से सुने, वह कान का जो ईयर ड्रम में फट सकता है। तो दिक्कत, ये सब तुम बता दिए थे। टिम्बर क्वालिटी भी बता दिए थे और इंटेंसिटी बताए थे। अब देखो थोड़ा सा अगला जो होगा, जो हम जो आवाज बोलते हैं, जैसे लाइट देखियो, लाइट किसी मिरर पे लाइट डालो, रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं होता है? यही तो हम लोग देख पाते हैं ना, किसी मिरर में आप अपना इमेज देख पाते हैं। क्यों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। लाइट में गुण होता है, कहीं लाइट पार्टिकल जब भी शो करता है, इसलिए लाइट पड़ा मिरर में और बाउंस बैक करता है, हम अपने बच्चों को अपने इमेज को देख पाते हैं। तो साउंड में भी गुण होता है, साउंड की सर्वे जाता है ना, तो वहां से बाउंस बैक होता है, पता है कि नहीं? अब ये तुमको देखना हो तो क्या करना पड़ेगा, जो साउंड का जो रिफ्लेक्शन होता है, देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक रूम किराए पर ले लेना या किसी के रूम में चल जाना, उस रूम में कोई नहीं रहना चाहिए, पूरा खाली रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, और उसके बाद वहां पे जाके बोलो, तो टकरा के तुम्हारा आवाज सुनाई पड़ेगा। नहीं तो किसी एकदम खुला एरिया में चलो, नेचर में जहाँ पहाड़ वहाड़ है, वहां पे जाके बोलो, तो तुम्हारा आवाज बाउंस बैक करेगा। तुम अपने आवाज को एक बार बोलोगे तो 3 बार सुनोगे। ये किसके कारण होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण। समझ गए? अब कहोगे सर एक जब बोलते हैं तो हम अच्छी कहानी सुन रहे हैं, बोलो, पूछ सकते हो। अब ये जगह बोलते हो तो तुम कहीं नहीं सुन सकते हो, कहीं की जगह बहुत सारे पार्टिकल है, तो तुम्हारा आवाज जने तने टकरा के जने तने चल जाता है ना। लेकिन खाली रूम होता है तो तुम कुछ नहीं रहता है, तो साउंड सीधा जाता है और एक नियम कानून से रिफ्लेक्शन होता है, तो फिर तुम्हारे पास वो बाउंस बैक होके टकरा बकरा के तुम्हारे कान में आवाज आता है। समझ में आ गया? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अगले क्लास में पढ़ाएंगे, जिसके बारे में बता दिया, पढ़ के आना घर से। और जो साउंड जो किसी सफेद पड़ा और बाउंस बैक हुआ, तो बाउंस बैक जो साउंड हुआ, रिफ्लेक्टेड साउंड को एक नया नाम है, उसका नाम है इको। क्या नाम से? ईगो मत समझ लेना, जो तुम्हारे पास में है इको, ईगो समझ ली, ईगो तुम्हारे पास है, ये बोल रहे इको, ईगो सबके पास है, मेरे पास भी है। अगर हमको छोड़ के चला गया तो मैं उसके बाद दोबारा नहीं जाता। ये इसी को कहते हैं ईगो। क्या कहते हैं? तो ये है इको, समझे? इको ने क्या होता है, प्रतिध्वनि। हिंदी में क्या कहते हैं? तो ये सिंपल चीज है, पूछ जगह तुम 1 नंबर में अगला एग्जाम में आएगा, व्हाट इज मीन इको, तो बस सिंपल जवाब देना है। रिफ्लेक्टेड साउंड इन्होंने इको, प्रतिध्वनि कहते हैं। इसके बारे में पढ़ के आना, है ना। अब एक ही साउंड को बार बार रिफ्लेक्शन करवाना है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स भी होता है। कहाँ होता है? देखो साइलेंसर देखो गाड़ी में, अभी देखो बगल में जनरेटर चलेगा, है ना, वो इतना फटफट आवाज करता है क्योंकि उसमें साइलेंसर लगा हुआ नहीं है। तो साइलेंसर जो गाड़ी में लगता है या उसमें जो नहीं रहता है, इतना मोटा नहीं रहेगा, उसमें क्या करता है, लाइट ऐसे आया, उसको इतना रिफ्लेक्ट करवाता है ना,
तो उसका फिर साउंड का पावर कम जाता है, इसलिए फिर वो साइलेंसर से जब धुआं आवाज निकलता है तो कम आवाज करेगा। लेकिन विदाउट साइलेंसर रहेगा तो आवाज क्या होगा, ज्यादा करता है। देखा आप बुलेट, देखो बुलेट, उसमें जो है साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं करवाता, सीधा सीधा निकालता है, तो सीधा सीधा निकालता है ज्यादा आवाज करेगा। लेकिन ये सब जो गाड़ी में जिसमें साइलेंसर लगा रहता है वही लाइटवा को ऐसे 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 इतना अंदर टकरा देता है ना कि उसका सब पावर अंदर खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे तुमको बदमाश लड़का को सुधारना हो, हम तरीका बताते हैं, याद रखना। अगर बहुत उड़न लड़का है, 9-10 में चल गया है, उसको मार तो सकते नहीं, मारेंगे तो हम ही को मार देगा, ऐसा हो गया है, तो उसको सुधारने का सिंपल तरीका बताते हैं, मेरे पास में है। क्या करना है, जैसे ही क्लास में जाओ, बदमाश लड़की है, बदमाश लड़का है, क्लास में जाओ, अब पहले क्लास में क्या कर दो, चलो डांसिंग, और 2 घंटा पूरा डांस करवाओ। डांस करवा के पूरा इतना थक जाएगा कि चौथा क्लास में बेचारा डांस करवाओ, ना तो कबड्डी खेलो, साइकिल चलाओ, मैंने जितना भी गेम पीरियड है 1 2 3 तीसरा घंटा 3 घंटे तक दे दो। 14 घंटे तक इतना थकल रहेगा ना कि काले तो गप करेगा, काले तो किसी को बाल नोचेगा, सब बदमाशी क्रम। तो बदमाश लड़का को ऐसे सुधारा था सीनियर को, उसको मारो नहीं, मारने से कोई फायदा नहीं। शुरू जब बोलोगे ना तो कहेगा, खुद कहेगा चलिए सर, हाँ सर, चलिए डांसिंग, साइकिलिंग, क्रिकेट सर, क्रिकेट मत खिलाओ, क्रिकेट में तो बैठे रहना पड़ता, फुटबॉल खिलाओ, पूरा पावर को एग्जॉस्ट कर दो उसको, ठीक है, तब जाके 14 घंटे से साथ रहेगा। 14 घंटे कहेगा ना, चलो ना, ठीक है। तो ये वही इसमें होता है, जब आवाज निकलता है तो आवाज को इतना ज्यादा अंदर रिफ्लेक्ट करवा देता है कि सभी पावर क्या होता है, तो बाहर से निकलता है तो पूरा कम आवाज निकलता है, ठीक है। लेकिन बुलेट में क्या होता है, निकला डायरेक्टली सीधा से, देखना उसमें कोई अति नहीं होगा, इसलिए वो भटभट करके ज्यादा आवाज करता है, और कितना को ज्यादा आवाज वाला पसंद होता है, इससे सफारी के लोग बुलेट खरीदता है, ठीक है। तो इसके बारे में अगले क्लास में बताएंगे, समझ में आ गया। एक और चीज था सोनिक बूम, नाम सुने सोनिक बूम, सोनिक, चलो इसके बारे में समझाएंगे अगले क्लास में।